Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, Multan, lecturer of mathematics in ISP. अच्छा, तो लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने क्या दिया था, कौन सा चैप्टर था हमारा? हाँ, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो आई होप डैट आप लोगों ने वो सारा काम कर लिया होगा। अब चलते हैं, हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है, आज का वो तो मैंने बताया नहीं है कि हाँ, ये आज की हमारी समरी क्या है, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड क्वाड्रेचर। तो उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर वेरियस मेथड ऑफ फाइंडिंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और उनकी एग्जांपल्स और उनकी एक्सरसाइजेस करेंगे, और आपको बहुत सारी एग्जांपल असाइनमेंट दी जाएंगी जो कि होपफुली आप लोगों ने पिछला काम अपना कर लिया होगा। तो हम आज के काम पर चलते हैं, और एज यूजुअल आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी और फिर उनसे रिलेटेड जो कुछ होगा वो आप लोगों को करने के लिए दे दूंगी, और उनके सॉल्यूशंस की एक झलक भी दिखा दूंगी, ताकि आप लोगों को कॉपी पेस्ट करते वक्त अगर समझ के कर रहे हैं तो उनमें आपको डिफिकल्टी ना हो। तो मैं जल्दी चलती हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर थ्योरी वाइज थोड़ा सा ज़्यादा है, न्यूमेरिकल वाइज तो बहुत ही आसान है आज का चैप्टर। तो चलते हैं, ये है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और आपसे सबसे पहले ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड क्वाड्रेचर। तो द प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये सारा बता रहा है, द प्रोसेस of numerically approximate the value of that integral। इंटीग्रेशन की वैल्यू अब न्यूमेरिकली निकालना और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना। इससे पहले जो आप एफएससी में निकाल रहे थे, वो एफएससी, बीएससी, एमएससी में निकाल रहे थे, वो एग्जैक्ट वैल्यूज थी। तो अब न्यूमेरिकल जो इंटीग्रेशन में आप निकालेंगे, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो भी वैल्यू निकालेंगे, और वो एग्जैक्ट नहीं निकल सकती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, वो वैल्यू निकालने को हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं, बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स की हम वैल्यूज दे देंगे, और अब आपसे ये कहा जाएगा कि भाई निकालो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो। तो वो निकालने के लिए आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी, अ फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, कुछ सैंपल पॉइंट्स होंगे, उनके ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी, और अब आपसे फरमाइश की जाएगी कि भाई चलो जाओ डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालो। तो वो उस किस्म की, अब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं गिवन, ओरिजिनल फंक्शन गिवन होता आप इंटीग्रेशन लगाते और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते, आपके पास आंसर आ जाता। अब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है गिवन, आपके पास क्या चीज गिवन है, आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यूज, कुछ पॉइंट्स के ऊपर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास गिवन है। इसका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या इसे क्वाड्रेचर बोलते हैं। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज परफॉर्म फॉर द फंक्शन, ऐसे फंक्शंस के लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने की नौबत क्या आई है, क्या जरूरत पड़ी है, तुम्हारे पिछले फार्मूले काम नहीं करते थे जो तुम आके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ने बैठ गए हो, तो उसका जवाब दे रहे हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज परफॉर्म फॉर द फंक्शन whose analytical integration is either not possible or complicated and their definition is unknown। ऐसा हो सकता है कि आपका एनालिटिकल इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, इधर नॉट पॉसिबल, या तो आपका इंटीग्रेशन जो पिछले मेथड थे या तो वो पॉसिबल ही नहीं है, या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, फंक्शन मिक्स फंक्शन, और आपको समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं, या डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज अननोन, फंक्शन की डेफिनेशन गिवन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं गिवन, मैं उसकी वैल्यूज कैसे निकालूं, मैं उसको इंटीग्रेट कैसे करूं। उसने फंक्शन देने की बजाय कुछ पॉइंट दे दिए कि फंक्शन की 1 पे वैल्यू ये, 2 पे वैल्यू ये, 3 पे वैल्यू ये, 4 पे वैल्यू ये, तो अब मुझे इंटीग्रेशन निकाल के बताओ। तो ये सब कुछ इस तरह का सिनेरियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज करना है, जिसको वो क्वाड्रेचर बोल रहा है। अब चलते हैं ज्योमेट्रिकली, क्वाड्रेचर रिफर्स टू द एस्टिमेशन ऑफ एरिया। क्वाड्रेचर का मतलब होता है, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में, अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उसका एरिया की वैल्यू फाइंड करना, कि टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, तो वो निकालना होता है। तो अभी यहाँ पे वो बता रहे हैं क्वाड्रेचर का मतलब ये होता है एस्टिमेशन ऑफ एरिया, कि आपने वो एरिया निकालना इनक्लोज बाय द कर्व जो एफ ऑफ एक्स ने से कवर किया हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रल थ्रू सम एप्रोप्रिएट टेक्निक्स। आपने कोई मुनासिब तकनीक यूज करनी है और वो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड एरिया फाइंड करना है। द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन कुड बी फाइनाइट, सेमी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ऐसा भी हो सकता है जो लिमिट्स हैं फाइनाइट का मतलब
मतलब क्या, ए की लिमिट भी गिवन हो, बी की लिमिट भी गिवन हो, या सेमी फाइनाइट का मतलब है ए की अननोन हो या बी की अननोन है। अननोन का मतलब क्या, ए माइनस इन्फिनिटी टू बी तक जा रहा हो, या ए से लेकर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन जा रहा हो, तो इस तरह की इंटीग्रेशन को बोलते हैं सेमी फाइनाइट, मतलब एक आधा फाइनाइट है और आधा इनफाइनाइट है। और इसी तरह इनफाइनाइट का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी दोनों ही अनडिफाइंड आ गए हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट लिमिट के ऊपर भी डिस्कशन होगी। द इंटीग्रल इज अप्रोक्सीमेटेड बाय न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रूल और क्वाड्रेचर फार्मूले। जो भी हम इंटीग्रेशन करते हैं वो हम यूज करने के लिए क्वाड्रेचर फार्मूलाज यूज करते हैं या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रूल यूज करते हैं। और क्वाड्रेचर फार्मूलाज को वो QF से डिनोट कर रहा है, विच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन फंक्शंस। आपके पास ऊपर फंक्शनल वैल्यूज थी, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता था कि फंक्शनल वैल्यू प्लस मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट अनदर वैल्यू, मतलब C1 मल्टीप्लाई बाय f of 1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय f of 2। इसे लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना, आपने अलजेब्रा 2 में पढ़ा हुआ है, 8th सेमेस्टर में माशाल्लाह आप लोग पहुंच गए, और इसका मतलब है अलजेब्रा 2 तो आप पढ़ के आए होंगे। तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई सम फंक्शन करते 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 Cn मल्टीप्लाई बाय f of n, तो ये और इसे सम की शक्ल में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेचर फार्मूला। और आगे चलते हैं, हेयर x आर ऑर्डर पॉइंट्स, और अब ऊपर पॉइंट्स गिवन थी ना, पॉइंट्स की डिस्कशन हुई थी कि पॉइंट्स आपके पास गिवन होंगे और उनकी फंक्शनल वैल्यूज आपको गिवन होंगी। तो अब आपने क्या ऊपर सैंपल पॉइंट्स बोला था, अब इन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। वो कहता है भाई ये जो एक्सरसाइज होते हैं आर ऑर्डर पॉइंट्स, तरतीब से होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता एक आपको 0 दे दिया, अगला आपको 10 दे दिया, अगला आपको 100 दे दिया, अगला आपको 50 दे दिया, ऐसे नहीं, तरतीब से चलेंगे। तो वो कहता है ऑर्डर पॉइंट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेचर नोड्स इन्हें बोलते हैं, ये सिंपल नोड्स इन्हें बोलते हैं, टेकन यूजुअली विद इन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और आमतौर पर हम लिमिट ऑफ, जैसे ए से लेकर बी 0 to 2 तक है इंटीग्रेशन, तो आप 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, या एक और स्टाइल 0.2, 0.1 एंड सो ऑन, 0.4 एंड सो ऑन 2 तक आप लोग जाओगे। तो यहाँ उसने क्वाड्रेचर पॉइंट लेने का तरीका बता दिया। आप यूजुअली इंटीग्रेशन की लिमिट से लोगे एट विच फंक्शन वैल्यूज आर नॉन, और फिर वो कहता है जिन पर हम, और उन्हीं पॉइंट्स पर फंक्शन वैल्यूज आपको गिवन होंगी। एंड W, यहाँ पे आपको W नजर आ रहा है, W के बारे में अब ये भी फंक्शन भी हमें पता चल गया है, अंदर के x के बारे में भी हमें पता चल गया। अब इन W के बारे में देखते हैं ये क्या कहता है, आर कॉल्ड द वेट्स ऑफ द क्वाड्रेचर फार्मूला। हर क्वाड्रेचर फार्मूले के ये वेट्स होते हैं। अच्छा ठीक है, आगे आगे चल के आप लोगों को समझ आएगा कि ये वेट शेट क्या चीज है। एज द क्वाड्रेचर फार्मूला इज बेस्ड ऑन फंक्शन वैल्यूज, जैसे कि क्वाड्रेचर फार्मूला आपके फंक्शन वैल्यूज पे बेस कर रहा है, एट ए सर्टेन डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ द डोमेन। आपके पास जो भी इंटीग्रेशन गिवन है उसके कुछ पॉइंट्स आपने ले लिए, उनकी फंक्शन वैल्यूज हैं, और आपका क्वाड्रेचर फार्मूला उन फंक्शन वैल्यूज पे बेस कर रहा है, रेदर देन द फंक्शन डेफिनेशन इटसेल्फ। फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास गिवन है, उसकी जगह फंक्शन वैल्यूज पे बेस कर रहा है। द क्वाड्रेचर फार्मूला कुड बी referred as discretization of the form of integration। इसे हम ये कह सकते हैं इंटीग्रल्स की डिस्क्रिटाइजेशन फॉर्म ये होती है, मतलब कुछ डिस्क्रीट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज आप निकालें तो आपका, इसलिए से मतलब इसका दूसरा नाम बता दें, डिस्क्राइज्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रेशन की डिस्क्राइज्ड फॉर्म बोलते हैं क्वाड्रेचर फार्मूलाज को। द फंक्शन वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड थ्रू द फंक्शन डेफिनेशन अबव और ऑब्टेन एम्पिरिकली। वो कहते हैं आपको या तो गिवन होंगी या फिर आप डिफाइन करेंगे। वही है कि आपके पास पॉइंट्स गिवन होंगे, आपने फंक्शन में पुट करना है और आपके पास फंक्शनल वैल्यूज इस तरह से निकल आएंगी। अच्छा अब चलते हैं आगे में वो क्या कहता है, आगे वो कहता है द वेरिएशन इन द नंबर ऑफ फंक्शन वैल्यूज माइट अफेक्ट द प्रिसीजन और एक्यूरेसी ऑफ क्वाड्रेचर फार्मूला। वो कहता है ये जो आपकी फंक्शनल वैल्यूज में जो वेरिएशन आई हुई है, ये आपके प्रिसीजन, इसकी एक्यूरेसी, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है क्वाड्रेचर फार्मूले की। जितनी ज़्यादा वैल्यूज होंगी उतनी ज़्यादा आपके पास आंसर अच्छे आएंगे, और जितने कम वैल्यूज होंगी, डिस्टेंस कम होगा तो उतने आपके पास अच्छा आंसर आएगा। और जितना आपके पास वैल्यूज कम से कम लेंगे, आप कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लेके चिट्ठी बुका देंगे तो आपके पास आंसर इतना अच्छा नहीं आएगा, एक्यूरेट इतना आंसर वो नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। द क्वाड्रेचर फार्मूला सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, क्वाड्रेचर फार्मूला इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, आई इज इक्वल होता है इसके और ये इज इक्वल, ये क्वाड्रेचर फार्मूला पीछे देखा था ना, और अगर इसमें हम एरर हम इंक्लूड कर दें, एरर और क्वाड्रेचर फार्मूले का सम कर दें तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन के आप बराबर आ जाओगे। तो ई हमारे पास ट्रंकेशन एरर है, इसे हम एरर टर्म भी बोलते हैं, एसोसिएटेड विद क्वाड्रेचर फार्मूला। तो ये हमारे पास क्वाड्रेचर और इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन था जो कि आप लोगों को करवा दिया। अब हम
हम आप लोगों को बताएंगे द वेल नोन क्लासेस ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की वेल नोन क्लासेस क्या है, तो यहाँ पे अब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्सप्लेन क्या कर रहा है, कहता है देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्वाड्रेचर फार्मूला। क्वाड्रेचर फार्मूले की हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं और चूज और डिपेंड किस पे करती हैं, पॉइंट्स पर। जिस तरह के आप पॉइंट्स लोगे उसी तरह के आपके क्वाड्रेचर फार्मूले बनेंगे, डिफरेंट वेज एंड देयर हैव देयर ओन वेज ऑफ वेट्स। वो दो चीजें, अगर आपके पॉइंट सेलेक्ट करने का तरीका डिफरेंट है आपकी कोई एक कैटेगरी बन जाएगी, आपके वेट सेलेक्ट करने का तरीका डिफरेंट है आपका एक और कैटेगरी बन जाएगी। तो यहाँ पे उसने बताया, इन एग्जांपल में बता रहा है न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज होते हैं। अब ये किस किस्म के फार्मूले हैं उनके बारे में बता रहा है। वो कहता है क्लोज न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूले होते हैं, इसी तरह ओपन न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूले होते हैं। फिर एक और वो बता रहा है गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूले भी होते हैं, उनके नीचे आपके सामने नाम गिवन है, और रोम्बर्स इंटीग्रेशन फार्मूला भी होते हैं। ये 3 टाइप्स हैं और फिर हर किसी के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो अब वो नोट वो आपको बता रहा है, किसके ऊपर बता रहा है, न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज पर। न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज इज बेस्ड ऑन अप्रोच दैट n+1 नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड एंड ऑर्डर्ड नोड्स आर चूजन विद इन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। वो कहता है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में से आपने जो पॉइंट्स चूज करने हैं ना, इक्वल स्पेस, उन सब की स्पेस इक्वल होगी। ऐसा नहीं हो सकता इक्वल मतलब आपके पास h फिक्स होगा, आपने कहना है 0 से लेकर 2 तक जाना है ना, और मैं h ले लेती हूँ 0.2, तो मेरा है एक तो 0, फिर h अगला है 0.2, फिर दोबारा मैं 0.2 ऐड करूंगी तो 0.4, 0.6, 0.8 और फिर 1, फिर 1.2, 1.3, 4, 1.5, 1.6, 1.8 फिर 2 तक मैं आके स्टॉप कर दूंगी। तो इक्वल स्पेस हो, तरतीब से हो, और क्या बताया हुआ है, विद इन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की लिमिट से लिया गया हो, एंड द इंटीग्रल फंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। और फिर हम जो हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन होगा हम उसे इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल से रिप्लेस कर देंगे ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, और उनकी डिग्री कितनी होगी, n होगी, बाय यूजिंग द नोड्स, और नोड्स को हम यूज करके, एंड देन द एनालिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज परफॉर्म। और फिर यही होगा कि वो जो आपका एनालिटिकल इंटीग्रेशन है, हम मतलब वो कहता है वो जो फंक्शन होगा हम उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, उसकी जो एटमोस्ट n डिग्री होगी, n होगी या उससे छोटी होगी, और फिर वो कहता है फिर हम वो जो उसका फंक्शनल वैल्यू उसका पॉलिनोमियल बन जाएगा, हम उसका इंटीग्रेशन लेंगे और आंसर निकाल देंगे। अब कंपोजिट न्यूटन, अब वो ये तो आपको सिंपल न्यूटन के बारे में बता रहा था। अब कंपोजिट न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज क्या होते हैं वो आपको बताते हैं। इज बेस्ड ऑन अप्लाइंग द relevant Newton Cotes formula in each of the different consecutive segments। आपने न्यूटन का फार्मूला, आपने जैसे आपके पास डोमेन थी, आपने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, 0 से लेकर 0.2 तक, 0.2 से लेकर 4 तक, 0.4 तक, 0.4 से 0.6, 0.6 से 0.8, 0.8 से 0.1 और फिर 1 से एंड सो ऑन 2 तक आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वो कहता है अगर आप हर छोटे छोटे इंटरवल पर अपना न्यूटन फार्मूला लगाओगे और एंड में सारों का आंसर सम कर लोगे तो ये हमारे पास कंपोजिट न्यूटन कोट्स इंटीग्रल फार्मूला बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग रेलेवेंट न्यूटन कोट्स फार्मूले इन ईच ऑफ डिफरेंट कंसेक्टिव सेगमेंट्स, एक दूसरे के करीब करीब खड़े होंगे, ऑफ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन समिंग द रिजल्ट, और फिर हम सम कर लेंगे उस रिजल्ट को, द ओवरऑल द सेगमेंट, तो सारे सेगमेंट्स को सम कर लेंगे, द मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला विद इन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इम्प्रूव्ड बाय, और फिर वो कहता है इस तरीके से आपकी जो इंटीग्रेशन की एक्यूरेसी होगी वो इम्प्रूव रहेगी। तो अब इसी तरह हमारे पास क्लोज न्यूटन फार्मूलाज देखते हैं और ओपन न्यूटन फार्मूलाज देखते हैं। क्लोज न्यूटन फार्मूला डील सवाल आता है ना कि क्लोज कौन से होंगे और ओपन कौन से होंगे, तो आपने वो टोपोलॉजी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अलजेब्रा प्योर के सब्जेक्ट्स में ओपन और क्लोज का कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ओपन और क्लोज का कंसेप्ट अप्लाइड के सब्जेक्ट में कैसा होता है वो देखते हैं। वो कहते हैं क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूले डील्स विद द इंटीग्रेशन फॉर बोथ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फाइनाइट एंड फंक्शनल वैल्यूज आर फंक्शनल वैल्यूज एट लिमिट्स आर इन्वॉल्व। वाओ, वो कहता है कि ना हम अंदर से बहुत सारी वैल्यूज भी लेंगे और वो जो हमारे पास लिमिट्स हैं उन पर भी फंक्शन वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी। वो फार्मूलाज में लिमिट की जो वैल्यूज होती है ना ए और बी, उनकी वैल्यूज भी फार्मूलाज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूलाज। ओपन
फॉर्म को क्या बोलते हैं, डील्स विद द इंटीग्रेशन विदिन विच द एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट और एट द लिमिट्स एक्सटेंड बियॉन्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन वैल्यूज। वाओ, वो कहता है इन दोनों में से कोई एक तो या तो फाइनाइट नहीं होगी या आपके पास जो फंक्शन की वैल्यूज होंगी वो हमारी रेंज से बाहर होगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। तो फिर ऐसे हम फार्मूलाज को क्या बोलेंगे, ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूलाज बोलेंगे। अब वो कहता है द एग्जांपल ऑफ न्यूटन कोट्स फार्मूलाज इंक्लूड ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, 3/8 रूल, बूलियन रूल, 6 पॉइंट रूल, विडल रूल और अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, वरना हम लोग आपको बता देंगे। अब हम चलते हैं न्यूटन क्लोज फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में चलो मैं आपको ना इसके क्वेश्चन की तरफ लेके जाती हूँ। आपको जैसे ट्रेपेजॉइडल, ये सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल है, मतलब सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल कहने का मतलब ये है कि आप ये इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हो और आपने अभी इसको कंपोजिट नहीं किया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं किया, आपको बस ये कहा जाता है कि ट्रेपेजॉइडल रूल लगाओ और ना इस फार्मूले को सॉल्व करो। तो फार्मूला जो है वो मेरे पास सिंपल ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला ये है b-a/2 और f(a) + f(b) आपके पास। और फिर इसी तरह कंपोजिट का फार्मूला क्या है, आपने उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और हर छोटे छोटे टुकड़े पर ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई कर रहे हो। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, फार्मूला हमारे पास ये लगेगा, मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये दोनों बच जाएंगे, बाकी अंदर के दरमियान के जितने भी होंगे उन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इधर h का फार्मूला होगा b-a/h और ये f1 f2 ये जितने भी बन रहे हैं इसका मतलब क्या है, फंक्शन में हम वो पॉइंट पुट कर रहे हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल्स आ गए, एग्जांपल की ये 1 2 3 4 5 पार्ट आपके सामने गिवन है और वो कहते हैं सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल लगाओ और इंटरवल आपको गिवन है a से लेकर b तक, ये गिवन है। तो फार्मूला मेरे पास ये था, फार्मूला मुझे चीख के कहता है कि मुझे a चाहिए, मुझे b चाहिए, तो वो a और b तो आपके पास यही क्लोज इंटरवल है, ये छोटे वाला आपके पास a है, बड़े वाला आपके पास b है। तो आगे हमारे पास क्या कहता है, आगे b-a, b भी आपने निकाल लिया, a भी निकाल लेंगे, f(a) और f(b) निकालना है। तो आपके पास a गिवन है, फंक्शन मैंने एक फंक्शन उठाया, मैं सारों को सॉल्व नहीं करूंगी, बस एक आपको करके दिखाऊंगी। एक फंक्शन मैंने लिया है x² + 1 और स्क्वायर रूट लिया है। आप इधर 0 पुट करें इसके अंदर तो हमारे पास तो आंसर 1 आएगा, इसी तरह 2 पुट करें तो हमारे पास आंसर ये आएगा। तो अब आप इस ऊपर वाले फार्मूले में पुट करें और आंसर निकालें, b-a मतलब 2-a/2 और यहाँ पे f(a) का आंसर प्लस f(b) का आंसर, इसे सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर जिंदाबाद, और आप इसे सॉल्व करें, इन दोनों को ऐड कर लें, फिर ये 2 से कैंसिल हो गए तो इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल से, इतने से आसान है और बाकी इसके जितने भी पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। इसी तरह अब आगे आ रही हूँ, आगे अब आपने कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल है और मजे की बात उधर n हमेशा आपको गिवन होगा और सब कुछ, मतलब कितने हिस्से करने हैं, कितने टुकड़े करने हैं, या तो कभी h गिवन होगा या कभी n गिवन होगा, तो आप लोगों ने थोड़ी शक्ल यूज करनी है। n गिवन है और आपके पास a भी गिवन है और वो कहता है कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल लगाओ, और वही मैंने एग्जांपल पकड़ लिया, फार्मूला सबसे पहले स्टेट किया है, फार्मूला ये और h क्या है b-a/n और ये हमारे पास आ गया 0.2। तो आ जाओ भाई, x मेरे पास क्या है 0 और मैं 0 में 0.2 ऐड किया, दोबारा 0.2 ऐड करती गई, मैं स्टॉप कहाँ करूंगी, जब मेरा b आएगा वहां पे मैं स्टॉप करूंगी। अब ये मेरे पास फंक्शन, ये मेरे पास सारी पॉइंट्स हैं और ये इक्वल डिस्टेंस हैं और ये सारे ऑर्डर पेयर में खड़े हैं और अब इनको मैं फंक्शन में पुट करती जाऊंगी तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास निकलती आएंगी। अब फार्मूला मैंने साइड पर आपके पास लिखा हुआ है और ये सारा कुछ मैंने अंदर पुट कर दिया और कैलकुलेटर अब मेरे पास जिंदाबाद और ये मेरा फाइनल आंसर निकल आया। तो ये अभी मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल बताया, अब इसके रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, सारा कुछ सारे के सारी आप लोग सोल्व करेंगे, मैं इनमें से आपको कुछ नहीं सोल्व करवाऊंगी यार, ये समझ। चलो आगे चलते हैं, सिम्पसन 3/8 रूल। अब ये इसका फार्मूला, सिंपल फार्मूला और फिर इसका कंपोजिट फार्मूला ये है कि ऑड वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और फर्स्ट और फाइनल वैल्यूज वो सेपरेट हो गई हैं। और फार्मूला 3 सिम्पसन 1/3 का में h डिवाइडेड बाय होता है 3। तो एक ये मैंने एक एग्जांपल पकड़ी और वही पीछे वाली ही एग्जांपल्स हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि अब सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करो और निकालो। फार्मूला मेरे पास ये था सिंपल का, मेरे पास क्या था b- हाँ ठीक है डिवाइडेड बाय 2 किया तो मेरे पास आंसर 1 आया। h मेरा हो गया 1, तो आप जरा पुट करो, आपका इंटरवल क्या है 0 से लेकर 2 तक और 1 के गैप से आपने चलना है 0, इसमें 1 ऐड किया 1, दोबारा 1 ऐड किया 2 पे आके स्टॉप कर देना। इनकी इस फंक्शन में पुट किया, वैल्यूज निकाली और अब इस फार्मूला
फार्मूले में ये सारा कुछ पुट किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये हमने अब इसके लिए मैंने पिछला ही उठा लिया था। मैंने कहा अब मैं कैलकुलेट करने में मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने पिछले ही एग्जांपल उठाई, पिछला ही डेटा, ये सारा कुछ, ये एक्स की वैल्यूज और सारा कुछ निकाला हुआ था। सिर्फ वहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ पे फार्मूला मुझे पता है, फर्स्ट 2 मैंने अलग से लिख लिया और ऑड वाले जितने भी थे उन सारों को पकड़ के मैंने 4 से ऐड किया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इवन वाले सारे अलग ब्रैकेट में इकट्ठे कर लिए, बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे सिंप्लीफाई किया। मुझे इसमें भी गलती होगी थी मुझसे, तो आप लोग जरा ध्यान से करना, बीच में मिस्टेक वगैरह ना करना। तो ये सिम्पसन के भी हो गए। इसी तरह उन्हीं क्वेश्चंस को आपने सिंपल वो वाला रूल भी लगाना है, कौन से वाला, 3/8। मैं आपको सारे रूल्स बताती हूँ, उनके फार्मूलाज की लिस्ट बताती हूँ। तो आप लोगों ने अब वो पिछली वही एग्जांपल उठानी है, सिम्पसन 3/8, जो मैं आपको देती हूँ उन सारों के लिए आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। अच्छा, तो अब चलते हैं आगे। ये है हमारे पास ये सारी एग्जांपल है और उससे एक पार्ट सारा सॉल्व किया हुआ है। ये सिर्फ आप लोगों की असाइनमेंट, क्योंकि ये जो कुछ मैं नहीं करवा रही वो आप लोगों के पास असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ आपके पास, ताकि हेल्पिंग मटेरियल हो और आप लोग ये सारा कुछ सॉल्व कर लो। और अगर आप इसकी बुक लेना चाहते हो तो बुक्स एंड बुक्स मुल्तान में बुक्स एंड बुक्स एक शॉप है, वहाँ से आपको बुक मिल जाएगी। आप उनको बुक्स एंड बुक वालों को कॉल भी अगर कर लो तो वो आपको वो करवा देते हैं, क्या ऑर्डर पे आपको सेंड कर देंगे। ये डॉक्टर अमजद हैं, BZU के हमारे टीचर्स हैं, उनकी लिखी हुई बुक है, बहुत अच्छी बुक है। हम लोग हर जगह जहाँ भी पढ़ाते हैं वहाँ पे यही बुक रिकमेंड करते हैं हर किसी को, तो आप लोग भी इधर करें। इसमें इसके अच्छी बात इसकी मुझे ये लगी है कि इसके अंदर सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी सारे के सारे इसके अंदर सोल्व हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उसने सोल्व किए हुए हैं, एक क्वेश्चन सोल्व है और अंदर प्रोग्रामिंग भी की हुई है, मैटलैब में भी की हुई है, C++ में भी की गई है। तो मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी है और मैं, क्योंकि मैंने आगे इंजीनियरिंग में भी ये पढ़ानी होती हैं, तो उन लोगों को मैं यहीं पे इसी बुक को ही रिकमेंड करती हूँ, ये सारी की सारी इन्हें भी पढ़ाती हूँ। तो ये आपके पास सारे 3/8 ये सारे रूल्स इधर आ रहे हैं। एंड में आपके पास फार्मूलाज की लिस्ट आ जाएगी। आपने उन फार्मूलाज की लिस्ट को क्या करना है, आपने उनको सोल्व करना है और फार्मूलाज की लिस्ट, और एंड में असाइनमेंट भी आप लोगों के पास आएगी। आज का आपके पास बहुत ज़्यादा काम होगा, तो आज का इस वीक का काम ये आ गई असाइनमेंट। और इसमें से कुछ असाइनमेंट ऐसी हैं, क्वेश्चन माइंड ब्लोइंग। अगर मेरा पेपर बना मतलब पेपर बनाना आता है, जैसे ऑनलाइन जो भी कुछ ये लोग करेंगे, तो ना मैं आप लोगों को कह रही है ये है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, सारा डेटा गिवन है, आपसे कहा जा रहा है ट्रेपेजॉइडल 1/3 3/8 में फार्मूलाज की लिस्ट ऊपर आई थी पर फार्मूलाज की लिस्ट पता नहीं, मुझे नहीं याद, चलो देखते हैं शायद एंड में हो। तो ना ये पूरी ये आपके पास सारे सब कुछ गिवन है, आपने अब इसके साथ वो करना है। ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 11, 12 एंड 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बोल रही हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से करने हैं। क्यों अच्छी तरह से करने हैं, ये आगे लिस्ट सारी की सारी। अगर मेरे पेपर आया तो मैं पेपर में उठा के ये सारा कुछ दूंगी। आपने रेक्टेंगुलर रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/8 3/8 इनके सिंपल फार्मूलाज की बने। तो वो जो पिछली एग्जांपल है, इन सारों से आपने ट्राई करके देखनी है और इतना बर्डन ना लीजिएगा, बस एक करके देख लीजिएगा, होता है एक पार्ट करके देख लीजिएगा, होता है ये नहीं होता, बस ये सारा कुछ देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया ऐसे, और ये इसके हो गए क्वेश्चंस। और तब तक अपना मैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, इसका बाकी का हिस्सा करती हूँ, इनकी फार्मूलाज की डेरिवेशन करवाती हूँ, प्लस मैंने और क्या करवाना है, और फिर इनके एरर एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, और फिर ये चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। आज का काम अच्छा खासा है, ढेर सारा है, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा आप लोगों ने। तो ना इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट उसके साथ अपनी नमाज़ें टाइम से पढ़नी है, पहली अजान पे खड़ा होना है, कोरोना की वजह से घर हो, और दूसरा कुरान पाक बार कह रही हूँ, कुरान पाक को तफसीर के साथ पढ़ो, और यकीन मानो जितना मज़ा कुरान पाक में है उतना दुनिया की किसी किताब में नहीं है। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है पढ़ती भी हूँ, और मुझे इतना मज़ा आता है, बस मैं तो पागल हूँ, मेरा दिल करता है बस अल्लाह ताला के ना ये कुरान पाक मुझसे कभी दूर ना हो। लेकिन यकीन मानो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इससे ज़्यादा मज़े की किताब आज तक मैंने कभी नहीं देखी।
ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ी। तो मेरा तो ये इस दुनिया की किताबों में दिल ही नहीं रखता, बस इसे मैं बस कोशिश करती ऐसे ऐसे करके ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन यकीन मानो, आप कुरान पाक से मोहब्बत करो। असल मकाम जो है, अपनी जो ये आखिरत की तैयारी करो। असल मकाम हमारा वो है जहाँ पे हमने जान देनी है। और ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ टाइम पास है। आप लोग समझते हो शायद हम लोग ना किसके लिए ये दुनिया की, आप सारे सब लोग लगे हुए हैं दुनिया की कमाई हासिल करने में। हालांकि ये दुनिया कुछ भी नहीं है। असल कमाई तो वो है जहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से आपका जो मीज़ान है फुल भर जाता है। और फिर जैसे आप कोई गुनाह करते रहते हो वो मीज़ान हल्का होता इवन डेट खाली हो जाता है। कोशिश किया करो अपने डेली रूटीन में अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा या अपने उठते बैठते चलते फिरते ज़रूर बोलते रहा करो। बार मीज़ान को भरते रहा करो। और चलें ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्लामी लेक्चर हो गया, ये ना हो आप लोगों को बोर हो जाएं सारे। लेकिन मुझे पता है इस्लाम की बातें सुन के कभी भी कोई बोर नहीं होता, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। वैसे मैं अगर हमारा रेगुलर इंटरेक्शन होता तो मैं इस टॉपिक को तो रोज़ाना उठाती, स्टार्ट भी इसी से करती, एंड भी इसी से करती। चलें बच्चों, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।